मैं दिलीप कुमार, संस्कृत शिक्षक, डीएवी पब्लिक स्कूल, सीसीएल गिरिडीह। क्लास 7, विषय संस्कृत, लेसन नंबर 2, द्वितीयः पाठः। दूसरा पाठ का शीर्षक है अभ्यास एवं परमो गुरु, अर्थात अभ्यास ही श्रेष्ठ गुरु है। अभ्यास ही श्रेष्ठ गुरु है। पाठ पढ़ने से पहले शब्दार्थ। विस्मरति स्मः का अर्थ होता है भूलता था। गर्तम का अर्थ होता है गड्ढा। निर्मितवान बनाया। अध का अर्थ होता है नीचे। भूयो भूयः का अर्थ होता है बार बार। घटः स्थापनेन, इस शब्द का अर्थ होता है घड़ा रखने से। पाषाण शिलायाम, पत्थर की शिला पर। द्वितीय पाठ कश्चित् बालः आसीत्, कोई बालक था। सः बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म, वह बंगाल प्रांत के एक विद्यालय में पढ़ता था। सः अतीव जिज्ञासु आसीत्, वह बहुत ही जिज्ञासु था। परंतु सः पठने कुशल न आसीत्, किंतु वह बालक पढ़ने में कुशल नहीं था, निपुण नहीं था। सः यत् पठति तद् विस्मरति स्म, वह जो पढ़ता था भूल जाता था। सः पाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म, उसके सहपाठी उसका उपहास करते थे। चिंतयति, सोचता है। किम अहम मूर्खम अस्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ? किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है? परंतु अहम तु पठितुम इच्छामि, वह बालक सोचता है कि परंतु मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। तदा किम कर्तव्यम, तो क्या करना चाहिए? इस प्रकार की बात वह बालक सोचता है। एकदा सह मार्गे एकम कूपम अपश्यत, एक बार उसने रास्ते पर एक कुआं देखा। कूपस्य ऊपरी ही एकः घट आसीत्, कुएं के ऊपर एक घड़ा था। सह घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत, उसने घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। अचिंतयत, गड्ढे देखने के बाद उसने सोचा, इमं सुंदरम गर्तम कः निर्मितवान, इस सुंदर गड्ढे का निर्माण किसने किया, अर्थात इस सुंदर गड्ढे को कौन बनाया? सह मातरम अपृच्छत, इस प्रश्न का उत्तर उसने माता से पूछा। मातः, हे माँ, अहम कूपे घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यम, मैं कुएं पर घटस्य अधः, घड़े के नीचे एक गड्ढे को मैंने देखा। तम गर्तम कः निर्मितवान, उस गड्ढे का निर्माण कौन किया? माता अवदत्, माँ ने कहा, पुत्रः, हे पुत्र, प्रतिदिनं भूयो भूयः घट स्थापनेन सह गर्ता निर्मित, प्रतिदिन बार बार घड़े के रखने से उस गड्ढे का निर्माण हो गया। सह बाल विचार मग्न अभवत,
माता के द्वारा उत्तर सुनने पर वह बालक विचार मग्न हो गया, अर्थात सोचने लगा। सह चिंतयत, उसने सोचा, यदि भूयो भूयः घट स्थापनेन पाषाण शिलायाम गर्तम अभवत, अगर बार बार घड़े के रखने से पत्थर की शिला पे गड्ढा हो जाता है, तो किम पुनः पुनः पठनेन मम मति तीव्रा न भविष्यति, क्या बार बार पढ़ने से मेरी बुद्धि तीव्र नहीं होगी, तेज नहीं होगी। इति विचार्यः, इस प्रकार विचार करके सह विद्याभ्यासे संलग्न अभवत, उसने विद्या के अभ्यास में संलग्न हो गया। सह पुनः पुनः पाठान अपठत, उसने बार बार पाठों को पढ़ा। पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम अकरोत्, और बार बार लिखने का भी अभ्यास किया। शनैः शनैः सह बुद्धिमान अभवत, धीरे धीरे वह बुद्धिमान हो गया। सह परीक्षायाम विशिष्टम स्थानम प्राप्तवान, उसने परीक्षा में भी विशिष्ट स्थान को प्राप्त किया। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासम न कुर्वन्ति स्म, अब उसके सहपाठी उसका उपहास नहीं करते थे, अपितु आदरम कुर्वन्ति स्म, किंतु आदर करते थे। सत्यमेव अस्ति, अर्थात ठीक ही कहा गया है। अभ्यास एव अस्ति परमो गुरु, अभ्यास ही है सबसे श्रेष्ठ गुरु। इस प्रकार से ये दूसरा पाठ आपका पूरा हुआ। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य, एक्सरसाइज मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बता रहा हूं और पीडीएफ के माध्यम से भी आपके लिए भेज दूंगा। पहला प्रश्न, पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़ करके प्रश्न का उत्तर लिखना है, आम या नहीं, अर्थात जो पंक्ति सही है उसके सामने आम लिखना है और जो गलत है उसके सामने नहीं लिखना है। किम छात्रः पठने कुशल आसीत्, प्रश्न का उत्तर होगा आम। किम छात्रस्य उपहासम अध्यापकाः कुर्वन्ति स्म, प्रश्न का उत्तर होगा नहीं। किम गर्तः घटस्य अधः आसीत्, प्रश्न का उत्तर होगा आम। किम गर्तः घट स्थापनेन अभवत्, प्रश्न का उत्तर होगा आम। किम बालकः उपहासेन दुखी आसीत्, प्रश्न का उत्तर होगा आम। किम बालकः पठितुम न इच्छति स्म, इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं। किम छात्रः परीक्षायां सफलः अभवत्, प्रश्न का उत्तर होगा आम। किम अभ्यासः परमो गुरु, प्रश्न का उत्तर होगा आम। दूसरा प्रश्न, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देख करके, पाठात उपयुक्त पदानि चित्वा, पाठ से उपयुक्त पदों को चुन करके, चित्रानाम अधः लिखंतु, चित्र के नीचे लिखिए। पहले नंबर में सह पुनः पुनः पाठान अपठत, दूसरे में सह पाठिन तस्य उपहासम कुर्वन्ति स्म, तीसरे में सह घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत। नंबर 4, पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम अकरोत्। पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 3, उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखंतु, उचित विपरीत पद को चुन करके लिखिए। कुशलः का हो जाएगा अकुशलः, विस्मरति का अर्थ हो जाएगा स्मरति, मूर्खः का विपरीत पद हो जाएगा बुद्धिमान, अधः का विपरीत पद हो जाएगा ऊपरी, आदरम का विपरीत पद हो जाएगा अनादरम। क्वेश्चन नंबर 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में बोलना है और लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, छात्रः कस्मिन् अकुशल आसीत्, प्रश्न का उत्तर होगा पठने, एक ही पद में।
दूसरा, बालकस्य उपहासं के कुर्वन्ति स्म। प्रश्न का उत्तर होगा सहपाठिनः। बालकः परीक्षायां कीदृशं स्थानं प्राप्तवान्। प्रश्न का उत्तर होगा विशिष्टम। बालकः मार्गे किम अपश्यत्। प्रश्न का अर्थ होगा कूपम। घटस्य अधः किम आसीत्। प्रश्न का उत्तर होगा गर्तम। परमः गुरु कः अस्ति। इस प्रश्न का उत्तर होगा अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 5, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि। इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्येन, पूर्ण वाक्य में वदन्तु बोलना है, लिखन्तु च और लिखना है। पहला क्वेश्चन, विद्यालये कीदृशः छात्रः आसीत्। इस प्रश्न का उत्तर होगा विद्यालये जिज्ञासु छात्रः आसीत्। दूसरा प्रश्न, उपहास कारणात् छात्रः किं चिन्तयति स्म। प्रश्न का उत्तर होगा उपहास कारणात् छात्रः चिन्तयति स्म किम अहं मूर्खः अस्मि, किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति, परन्तु अहं तु पठितुम् इच्छामि। तीसरा, गर्तं दृष्ट्वा छात्रः किम अचिन्तयत्। इस प्रश्न का उत्तर होगा गर्तं दृष्ट्वा छात्रः अचिन्तयत् इमं सुन्दरं गर्तं कः निर्मितवान्। माता किम उत्तरम् अयच्छत्। प्रश्न का उत्तर होगा माता उत्तरम् अयच्छत् पुत्रः प्रतिदिनं भूयो भूयः घटस्थापनेन सः गर्तः निर्मितः। क्वेश्चन 5, मातुः उत्तरं श्रुत्वा छात्रः किम अचिन्तयत्। इस प्रश्न का उत्तर होगा मातुः उत्तरं श्रुत्वा छात्रः अचिन्तयत् यदि भूयो भूयः घटस्थापनेन पाषाणशिलायां गर्तम् अभवत् किं पुनः पुनः पठनेन मम मति तीव्रः न भविष्यति इति विचार्य सः विद्याभ्यासे संलग्नः अभवत्। पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदस्य स्थाने समुचितं प्रश्नवाचकं पदं चित्वा प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। प्रश्न निर्माण कीजिए। छात्रः मूर्खः आसीत्, कः मूर्खः आसीत्। दूसरा, छात्रः कूपम् अपश्यत्, छात्रः कम अपश्यत्। तीसरा, छात्रः मातरम् अपृच्छत्, छात्रः काम अपृच्छत्। चौथा, घटस्य अधः एकं गर्तम् आसीत्, कस्य अधः एकं गर्तम् आसीत्। पांचवा, उपहास कारणात् छात्रः दुखी आसीत्, कस्मात् कारणात् छात्रः दुखी आसीत्। छठा, बालकः विचारमग्नः अभवत्, कः विचारमग्नः अभवत्। क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित वाक्यानि। नीचे लिखे गए वाक्यों को कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु, अर्थात कहानी के क्रम के अनुसार लिखिए। पहले नंबर में लिखेंगे बंग प्रदेशे एकः पठने अकुशलः छात्र आसीत्। दूसरे नंबर में लिखेंगे सः यत् पठति तद् विस्मरति स्म। तीसरे नंबर में लिखेंगे एकदा सः मार्गे कूपस्य समीपे एकं गर्तम् अपश्यत्। चौथे नंबर में लिखेंगे गर्तः प्रतिदिनं घटस्थापनेन निर्मित अभवत्। और पांचवें नंबर में लिखेंगे एवमेव पुनः पुनः पठनेन तस्य मति तीव्रः भवति। पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 1, वाक्यानि रचयन्तु। वाक्यों का निर्माण करना है। नंबर 1, तः अपि पठन्ति। नंबर 2, ते अपि पठन्ति। नंबर 3, त्वं कदा पठसि। नंबर 4, अहम अपि पठामि।
नंबर 5 सः कुत्र पठति। नंबर 6 सः किमर्थं पठति। नंबर 7 यूयं कथं पठत। क्वेश्चन नंबर 2 मंजूषातः, मंजूषा से उचितानि अव्ययपदानि चित्वा, उचित अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 एकदा ते जन्तुशालाम् अगच्छन्। नंबर 2 कच्छपः शनैः शनैः चलति। नंबर 3 लोके सत्यम एव जयते। नंबर 4 बालः पुनः पुनः पठनस्य अभ्यासम् अकरोत्। नंबर 5 श्वः मम परीक्षा भविष्यति। नंबर 6 यदा वर्षा भविष्यति तदा मयूरः नृत्यति। नंबर 7 रामेण सह सीता अपि वनम् अगच्छत्। नंबर 8 अत्र एकम् उद्यानम् आसीत्। नंबर 9 अधुना यूयं पाठं स्मरतः। नंबर 10 त्वं कदा पठसि। तत्पश्चात पेज नंबर 20 अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे गए वाक्यों में उपसर्ग युक्त पदानि, उपसर्ग युक्त पदों को रेखांकितानि कुर्वन्तु। उपसर्ग युक्त पदों को रेखांकित कीजिए और उपसर्गांच पृथक कृत्वा लिखन्तु, और उपसर्गों को अलग करके लिखिए। पहले नंबर में विचरन्ति और उत्पतन्ति। तो विचरन्ति वी प्लस चरन्ति और उत्पतन्ति में उत प्लस पतन्ति। दूसरे नंबर में आरोहति, आ प्लस रोहति। तीसरे नंबर में आनयति, अंडरलाइन करेंगे, आ प्लस नयति। चौथे नंबर में अवगच्छति को अंडरलाइन करेंगे, अव प्लस गच्छति, अव उपसर्ग हो जाएगा। पांचवें नंबर में अनुभवति को अंडरलाइन करेंगे, अनु उपसर्ग हो जाएगा, अनु प्लस भवति। छठे नंबर में निस्सरति, निस प्लस सरति, निस उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 विस्मरति, उपदिशति, प्रसीदति, अवरोहति, आगच्छन्ति और निर्दिशति। तो इस तरह से आपका दूसरा चैप्टर अभ्यास के कार्य के साथ, एक्सरसाइज के साथ समाप्त हुआ। मैं आप लोगों का होमवर्क भी दे दूंगा और पीडीएफ के माध्यम से चैप्टर भी दे दूंगा और अभ्यास कार्य भी भेज दूंगा। धन्यवाद। लव यू टू।